नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान जिले में बीजेपी के संगठन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। सिवान जिला पूर्वी संगठन का विस्तार हुआ है और इस विस्तार में अब विरोध के स्वर धीरे धीरे उठने लगे और स्थिति ये है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यदि असंतोष फूटा तो इसका नतीजा ये होगा कि बीजेपी के संगठन के स्तर पर कई कार्यकर्ता अपने आप को जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वो घर बैठ सकते हैं। अब देखिए कहानी क्या है। सिवान जिला पूर्वी जो कमेटी है उसका विस्तार किया गया है। अब विस्तार जो किया गया है उसमें यदि आप इसे जातिगत स्तर पर देखेंगे तो पूरी कमेटी यदि आप देखेंगे तो 4 जातियों के बीच ही बट गया है। यादव साफ हैं और अति पिछड़ा इसमें हाफ है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो संगठन का नवनिर्माण हुआ है उसमें कुल 11 राजपूत, 10 बनिया, 6 ब्राह्मण और 9 भूमिहार ये लोग हैं। कुल 4 जातियों में ही अधिकांश जो है कमेटी बन गया है। बाकी के जो जातियां हैं वो खाना पूर्ति के हैं, क्योंकि उनके बिना वो संगठन चल ही नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक मोर्चा है तो उसके मोर्चा के अध्यक्ष तो कोई ना कोई अल्पसंख्यक होगा। जो दलित प्रकोष्ठ है वो दलित ही किसी न किसी को बनाना है। तो ऐसे ऐसे सीटों को छोड़कर जो सामान्य सीट है वो महज 4 जातियों में बट गया है। अब इसे आप एनडीए का कॉम्बिनेशन ले लें कि अति पिछड़ा, पिछड़ा और अन्य वर्गों के लिए जो सीटें हैं वो जनता दल यूनाइटेड अपना संगठन वैसा बना रही है, लोजपा वैसा संगठन बना रही है कि बीजेपी उन लोगों को छोड़कर अपने जो जिसे वो मानती है, जो अपना वोट बैंक जिसे मानती है, उसका संगठन बना रही है। ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब तो वे लोग देंगे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और बड़े लोग हैं। लेकिन जो पूरी पार्टी है सिवान जिला पूर्वी, उसमें यदि आप देखेंगे तो 11 राजपूत, 10 बनिया, 6 ब्राह्मण, 9 भूमिहार, 1 कमकर, 1 लोहार, 1 कुहार, 3 दलित, 1 पनहेरी, 1 नोनिया, 1 मल्लाह और 1 मुस्लिम। तो इसमें कहीं यादव दिखाई भी नहीं देता। सिवान जिला पूर्वी के अलावे जो सिवान जिला पश्चिमी संगठन है उसमें ओम प्रकाश यादव के बेटे हैप्पी यादव को जगह दी गई है, लेकिन वो सिर्फ 1 सीट ही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने ये मान लिया है कि जो यादव हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को ही वोट करते हैं, बीजेपी को किसी कीमत पर वोट नहीं करते हैं और इसलिए उनको इस चुनाव में अपने पार्टी से दूर ही रखा जाए। एक सवाल तो ये भी है। लेकिन यदि आप नज़र डालेंगे तो जिस तरह से संगठन का निर्माण हुआ है उसमें पूरी तरह से ये दिखता है और अब इसके विरोध के भी स्वर उठने लगे। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह का एक फोटो जो संगठन के निर्माण के बाद पार्टी के कार्यालय में खींचा गया था, ठीक उसी तरह का फोटो दूसरे जो खेमे हैं उसके भी लोग सड़क पर उतर कर खिंचाए, हालांकि उनका सिर्फ इशारा था। तो ये फोटो युद्ध भी चल रहा है सिवान जिला पूर्वी जो है उस संगठन में, और इसका नतीजा ये है, ये सारण, सिवान और गोपालगंज की राजनीति में जिस तरह से बीजेपी
अपने आप को नए तरीके से शिफ्ट करना चाहती है, उसमें स्थिति ये है कि हर जगह कोई ना कोई विवाद है और उस विवाद को यदि चुनाव के पूर्व संगठन ने नहीं दुरुस्त किया तो नतीजा उसका बड़ा उल्टा भी जा सकता है। अब देखिए क्या होगा, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पार्टी के अंदर बगावत के सुर हैं, कुछ दिनों में वो दिखाई भी देंगे। अभी अंदर ही अंदर चल रहा है, पार्टी के अंदरूनी मंच पर उस बात को उठाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कल सड़क पर भी आ जाए। सड़क पर आने से पहले बीजेपी ने यदि इसको संभाल लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं संभाला तो फिर सड़क पर भी पार्टी के अंदर की लड़ाई आ जाए। अब क्या होगा, पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता इसे किस रूप में लेंगे और किस तरह से पार्टी को एकजुट करेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन लड़ाई तो ये है। वैसे जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वे भी दबे जुबान से इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन मीडिया में आने के लिए जो भी अभी संगठन से जुड़े हैं उसमें से बहुत लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऑफ द कैमरा तो सब बातें करते हैं, लेकिन अब क्या स्थिति होगी और कैसे बीजेपी का संगठन चलेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि जब मोरा में महाराजगंज विधानसभा का कार्यशाला हुआ था तो उस समय भी कुछ न कुछ बातें हुई थी, वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता जानते हैं। अब अंदर ही अंदर जो आग सुलग रही है उस आग में कब ज्वाला आ जाएगा, कब वो धधक कर लहकने लगेगा, ये देखना है। अब उससे पहले यदि पानी लेकर कोई उसे बुझा देगा तो बुझ जाएगा, नहीं बुझाएगा तो फिर वो आग तो जलेगा। अब देखिए क्या होता है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी थी, मेरे पास कुछ लोगों ने, बीजेपी के कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि स्थिति ये है, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, विद्रोह की तैयारी भी वो लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक खबर तो जानी ही चाहिए। जातिगत जो आंकड़े हैं उसका फिगर भी मेरे सामने आया और तब मैंने देखा तो निश्चित रूप से मुझे लगा कि महज 4 जातियां जो हैं उन्हीं के बीच ये पूरा संगठन सिमट गया है। तो क्या बीजेपी भी अब जाति पाति की पार्टी ही बनकर रह गई है, या इस संगठन में दम है, इस संगठन में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो भी पूरा होगा। तो देखिए क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। जैसे इस मामले पर और कोई खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।